उदाहरण नंबर 1 देखो। उदाहरण नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, सिद्ध करना है। ऐसे दे रखें। उदाहरण नंबर 1 की बात करें, सभी जितने भी उदाहरण है उसको आज इस क्लास में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 में बोल रहे हैं हमें सिद्ध करना है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बराबर में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लाना है, ठीक है। तो फिलहाल बोर्ड पे पूरा का पूरा फोकस करो आप लोग। कैसा होगा, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। बायां पक्ष बोलेंगे ना तो आप बायां पक्ष लिख सकते हैं। क्या दिया हमें, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, इतना दे रखें। हम लोग इसमें करेंगे क्या, फॉर्मूला बनाने के लिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा और पूरे की घात में 2, क्योंकि वो 4 बार है ना हमारा साइन, इसलिए घात 2 करके और घात 2 यहां पर कर दिया, ठीक है। माइनस है तो माइनस, कॉस को भी उसी तरीके से लिख देना, इस तरीके से कर लोगे। फिर एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कौन सी फॉर्मूला भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी, ऐसा। तो अभी देखो हमारा कुछ ऐसा ही है, मैं पूरे को इतना को अगर a मान दूं कोष्टक को, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग है, ऐसा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो आपको एक बार माइनस में लिख लेना और एक बार प्लस में लिखना है, तो ऐसा होगा ये, ठीक है। a की जगह पे हमारा साइन स्क्वायर थीटा, a की जगह पे ही पहले से स्क्वायर लगा हुआ है ना, याद रखना, ठीक। फिर माइनस प्लस में लिख लूं क्या पहले कि माइनस में, चलो माइनस में लिखते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा। a माइनस बी हो गया, एक बार a माइनस बी किए, दूसरे बार हमें करना क्या है, a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, कर लोगे ऐसा। फिर हम फॉर्मूला जानते हैं कौन सा वाला भाई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर हो जाएगा 1 इसका मान, क्यों, क्योंकि ये होता है सूत्र से। तो आप चाहो तो इसको भी यहां बगल में लिख दो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है करके, चेकर को बता दो ऐसा होता है करके, ठीक। सूत्र देखे ना सर्वसमीका वाला सूत्र हम लोग, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1, तो मैं वहां पर लिख दिया 1। अब इस 1 का अंदर गुणा कर दो, 1 का अंदर गुणा करेंगे तब कैसा होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस है तो माइनस, 1 का कॉस के साथ करेंगे जस्ट के साथ कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो हमें यही लाना था, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ, ऐसा, ठीक। लिख लेना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, क्लियर। तो मेरे हिसाब से बुक में है, फिर भी इसको नोट करो, मैक्सिमम टाइम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चैप्टर को, ठीक है। प्रैक्टिस लगेगा इसमें, बाकी पार्ट का प्रैक्टिस एक तरफ, पार्ट 1 से पार्ट 8 तक का, और 9वें पार्ट का प्रैक्टिस एक तरफ, इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छों की हालत खराब रहती है भाई त्रिकोणमिति से, क्योंकि साइन कॉस इसमें हर स्टेप में फॉर्मूला लग सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे जिसमें हर स्टेप में फॉर्मूला लगता है, आगे देखोगे क्वेश्चंस आप लोग हर स्टेप में लगेगा। तो फॉर्मूला अच्छे से पढ़ो, बार बार लिख लिख के देखो फॉर्मूला को, और फॉर्मूला फिर कर लोगे तो अब उपयोग उसको करने आना चाहिए, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, जो कि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 ये इसी के जैसे सेम टू सेम आपके प्रश्नवाली का प्रश्न क्रमांक 4 बनेगा, ठीक है। देखें, सिद्ध करना है ऐसा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और इसके बराबर में आप लोगों को प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, या बोल सकते इसी को सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, ऐसे आपको दोनों में से किसी एक को प्रूफ करने बोल सकते हैं, या तो ये प्रूफ करने बोलेंगे या तो ये वाला प्रूफ करने बोलेंगे, ऐसा बोले जाते हैं, ठीक है। इसको भी दे सकते हैं और इसको भी, क्लियर। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के बनाते हैं, बहुत आसान है, सेम इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है आपको। हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या, 1 प्लस में साइन थीटा, और नीचे में क्या, 1 माइनस में साइन थीटा, कर लोगे। लेफ्ट हैंड साइड जो दिया उसको मैं लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, हरों का परमेयीकरण, हम 9th में पढ़े थे परमेयीकरण को, ठीक है। परमेयीकरण कैसा होता है देख लो, उस क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा आपको, एक और है ना करड़ी वाला प्रश्न वाली का 4,
तो इस पहले तो जस के तस लिखोगे इस तरीका से। अब हर कौन सा है भाई, ये नीचे वाला हर है, इसका परमेयीकरण होता है। 1 माइनस में है तो प्लस में परमेयीकरण होता है इस तरीका से, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि ये कट जाएगा ऊपर नीचे तो कोई चेंजेस तो हो नहीं रहा है। अगर ये प्लस में रहता तो परमेयीकरण किस में होता, माइनस में होता, याद रखेंगे, ठीक है। अभी देखो ये माइनस में है ना, इसलिए इसका परमेयीकरण किस में किए, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और प्लस में रहता तो 1 माइनस ऐसा लिखते हैं। क्लियर है। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में कि गुणा ऊपर का ऊपर होता है और नीचे का नीचे, तो ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा पूरे का वर्ग हो जाए, क्योंकि दोनों ऊपर ऊपर सेम सेम है, 1 प्लस है, बट नीचे में अलग अलग है तो उसको ऐसा लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां से फॉर्मूला लग जाएगा। पहले तो ऊपर को तो जस के तस करोगे, अब लास्ट स्टेप तक ऊपर में कोई छेड़खानी नहीं करना है आपको, जस के तस लिखना 1 प्लस साइन थीटा पूरे का वर्ग। अब नीचे में देखो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, फॉर्मूला बताया हूं ना मैं, कौन सा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना। अभी हमें ऐसा दिया हुआ है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो आपको ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार माइनस एक बार प्लस में है ना, तो ए की जगह में हमारा कितना है 1 और बी की जगह पे साइन, ए का वर्ग मतलब 1 का वर्ग माइनस बी का वर्ग करना है तो साइन का वर्ग, ऐसा कर लोगे। क्लियर है ना यहां तक। आगे देखें, आगे हम इस साइड देख लेते हैं क्या होगा। फिर अभी भी जस के तस लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा का वर्ग। अब नीचे में देखो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा, माइनस है तो माइनस, फिर साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर लिख दो, ऐसा। अब ये वाली भी फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर, 1 प्लस साइन थीटा का वर्ग, और नीचे में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, सर्व समीकरण से बनेगा ये, क्या होता है, साइन है तब क्या होगा कॉस, सिंपल से लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा। आया ये वाली स्टेप, ममता आया ना। अब दोनों का स्क्वायर लिख दो ऐसा, 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा पूरे की घात 2 लिख दो भाई ऐसा, क्योंकि ऊपर वाले की भी घात 2 था, नीचे वाले की भी घात 2 था, इसलिए मैं क्या किया पूरे की घात 2 लिख दिया। अब ये घात और करड़ी कट जाएगा तो आ जाएगा इतना, 1 प्लस में साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अगर यहां तक देंगे तो लिख देना भाई हो गया सर सिद्ध, हमें नंबर दो 6 नंबर कर, सीधा 6 मार्क्स का यहां तक करना हुआ सिद्ध। अब अगर आगे का दिए दे मान के चलो तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक देंगे तो यहां तक लिख लेना सिद्ध हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब देखो आगे कैसे बढ़ाना है इसको, कॉस को आप दोनों की बटा में लिख दो इस तरीके से, 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इसके बटा में भी लिख दो कॉस थीटा, कर लोगे, दोनों की बटा में हुआ। अब 1 अपॉन कॉस की फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट फॉर्मूला से, कॉस का सेक होगा तो लिख दो भाई सेक थीटा, प्लस साइन बटा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा। देखो ये भी सिद्ध हुआ, वैसे भी इसमें सिद्ध करने दिया रहता है, थोड़ा बहुत दिमाग में उसको भी देख करके करोगे तो आ जाएगा सर, ठीक है। दूसरा भी हमने सिद्ध कर दिया, तो यहां तक भी सिद्ध करने आपको बोला जा सकता है, ठीक है। सिद्ध हुआ, कर लोगे, बहुत आसान है। तो इसको एक बार लिख लो और कल कॉपी में होना चाहिए आपके क्वेश्चन नंबर 4 करके देखना है। नहीं आ रहा है समझ, तो कॉस को दोनों की बटा में बांट दिया ना मैं, अगर फिर से हल करूंगा ऐसा को वैसा तो आ सकता, देखो नीचे नीचे सेम है तो एक बार लिखूंगा, फिर ऊपर को जस के तस साइन के साथ लिखते हैं ना, उस वाले कॉन्सेप्ट से। मैम टिक लगवाई है, हाँ देख लेना फिर, ठीक है। मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दो। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेना, नहीं बनेगा तो फिर तो हम तो है ही, है ना। 3-4 उदाहरण, 3, 4, 5 टिक तो सब क्वेश्चन लगा, ऑल लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं। हाँ ठीक। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 के बाद सीधा किस पर जा रहा है,
6 पर क्या बोला जा रहा है, यदि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 cos थीटा हो तब हमें सिद्ध करना है उतना। दिया इतना है, दिया क्या है हमें, cos थीटा प्लस में sin थीटा बराबर में करड़ी 2 cos थीटा, और सिद्ध क्या करना है मैं यहां पर लिख देता हूं, cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर करड़ी 2 sin थीटा लाना है। ठीक है, इसके जैसे क्वेश्चन है, कौन सा देख बता देता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक 8वां जो है सेम टू सेम इसी के जैसे बनेगा। ठीक है, तो देखें, देखो ये हमें दे रखे हैं इसको cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर करड़ी 2 cos थीटा दिया हुआ है, तो यहां पर आपको पक्षांतर करना है किसका, देखो यहां पर करड़ी 2 cos थीटा है ना। देखो क्वेश्चन कैसे होता है, हम इसको सॉल्व करके इसको भी ला सकते हैं, बट भेजना किसको है, देखो अगर मैं इसको बनाऊंगा तो cos थीटा का मुझे इस साइड पक्षांतर करना पड़ेगा, और इसको बनाऊंगा तो मुझे sin थीटा का पक्षांतर करना पड़ेगा। और 8वां क्वेश्चन में वैसी ही है, जस्ट ऑपोजिट दिया हुआ है आपको, इसको दिया हुआ है, इसको लाना है 8वां में। तो अब पहले ये वाला काम सीख जाओ, उसको भी आप आराम से कर पाओगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो इसमें cos है तो किसका पक्षांतर करना है, cos का ही करना है, तो sin थीटा बराबर में ये हो जाएगा करड़ी 2 cos थीटा, और इसके पक्षांतर करेंगे, सॉरी वो प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस cos थीटा होगा। कर लोगे यहां तक, सिर्फ मैं cos को भेजा हूं। अब sin थीटा का sin थीटा बराबर इन दोनों में से मैं किसको कॉमन ले लूंगा, cos थीटा, तो अब बाकी क्या रहेगा, करड़ी 2 माइनस 1, दोनों में तो कुछ नहीं, तो एक तो ना, तभी तो गुणा करूंगा तो फिर से उतना का उतना होगा, cos थीटा का गुणा करूंगा अंदर तो उतना होगा ना, एक रहेगा तभी। कर लोगे यहां तक। अब इसको ब्रैकेट को इस साइड पक्षांतर कर दो, ब्रैकेट गुणा में है, इस साइड आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इस तरीके से करड़ी 2 माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा, cos थीटा। क्लियर है। अब इसका कर दो आप परमेयीकरण, जैसे अभी किए थे ना, अभी वो पिछले वाले क्वेश्चन में उदाहरण में परमेयीकरण होगा तो ऐसे होगा, sin थीटा बटा में 2 माइनस 1, तो करड़ी 2 प्लस 1, माइनस में तो प्लस में करना पड़ेगा ना, और करड़ी 2 प्लस 1 कर लोगे, उस साइड सिर्फ क्या है, cos थीटा हो जाएगा। अब ऊपर का ऊपर गुणा करो, नीचे का नीचे गुणा करो, जब ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, sin थीटा करड़ी 2 प्लस 1, और नीचे नीचे का गुणा करेंगे तब करड़ी 2 माइनस 1 और करड़ी 2 प्लस 1 बराबर में cos थीटा है तो cos थीटा आया यहां तक। अब इसका अंदर गुणा कर दो sin का, जब sin का मैं अंदर गुणा करूंगा तो वो करड़ी 2 sin थीटा होगा, प्लस है तो प्लस sin थीटा एक कम sin थीटा, और नीचे देखो आपका बन जाएगा फॉर्मूला, एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग में, तो a की जगह में करड़ी 2 है तो करड़ी 2 का वर्ग, माइनस b की जगह में 1 है तो 1 का वर्ग, और बराबर में cos थीटा है तो cos थीटा। क्लियर है। देखे क्या आगे, एक बार फिर से पेज चेंज होगा तो आप लिख सकते हो। फिर देखो मेरा क्या है, करड़ी 2 sin थीटा प्लस में sin थीटा बटा में करड़ी 2 का वर्ग कितना होगा, करड़ी 2 और करड़ी 2 का गुणा करने से सिर्फ 2 आएगा, 2 माइनस है तो माइनस, और 1 का वर्ग 1, तो ऐसा लिखेंगे, और बराबर में क्या है, cos थीटा आया यहां तक। ठीक है, अब करड़ी 2 sin थीटा प्लस में sin थीटा, और इस 2 में 1 जाएगा तो 1 को नहीं लिखूंगा तब भी चलेगा, क्योंकि वो हर किसी के नीचे में 1 होता है, बराबर में cos थीटा। अब सिद्ध करने के हिसाब से उसको अरेंज कर दो, जमा दो, तो मेरा करड़ी 2 sin थीटा को यहीं रहने देता हूं मैं, और किसको भेज देता हूं, sin थीटा को, तो cos थीटा माइनस sin थीटा, तो अब इसको sin को भेजूंगा तो माइनस में ही जाएगा ना। अब मैं चाहूं तो इसको ऐसा ही सीध हुआ करके लिख सकता हूं, या तो इस तरीके से उसको जमा भी सकता हूं, cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर में करड़ी 2 sin थीटा। सिद्ध हुआ। देखो इतना ही लाना था ना हमें, cos थीटा माइनस sin थीटा, तो लिख सकते हो सिद्ध हुआ। ठीक, फिर आगे आपको उदाहरण नंबर 7 और 8 दोनों भी करना है, उधर से 1 2, इधर से 6 7 और 8 को। ठीक है, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहां तक नोट करो, और 2 प्रश्न कम से कम कल आपकी कॉपी में होना चाहिए, प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 8, क्योंकि इसी के जैसे बनेगा। ठीक है।